साउथ इंडिया में कि वहाँ पे हर घर में सुबह सुबह जैसे झाड़ू लगाया जाता है, पोछा लगाया जाता है, साफ सफाई किया जाता है, जी। उसी तरह हर घर में सुबह सुबह रंगोली बनाई जाती है। बिल्कुल। इसका क्या रीज़न है? ये हिंदुइज्म में रंगोली बनाना एक नॉर्मल थिंग, इट्स अ नॉर्मल थिंग। लेकिन मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया में शायद ये प्रथा इसलिए छूट गया होगा कि यहाँ पे मतलब मुस्लिम्स ने यहाँ पे रूलिंग किया है। जो भी हो, तो हमारे यहाँ उस तो हिसाब मतलब से सिर्फ दिवाली में रंगोली बनाते हैं लोग। जी हाँ, एक्चुअली क्या है कि आप जैसे रंगोली बनाते हैं घर में, रंगोली बनाने के लिए पहले क्या है कि मेन आपको फर्स्ट चीज़ करना क्या है कि आप वहाँ पे झाड़ू से साफ़ करोगे। ठीक है, जैसे साफ़ करोगे आपने नेगेटिविटी निकाल दी, आपने पॉजिटिविटी की एंट्री के लिए आपने एक द्वार खोल दिया। और वहाँ पे आप अगर गाय के गोबर से आप लेप लगाते हो, लेप लगा के उसके ऊपर आप रंगोली लगाते हो, उसका तो मतलब कोई तोड़ ही नहीं है। लक्ष्मी जी जो है सुबह जैसे ही सूर्योदय होता है, लक्ष्मी जी बाहर निकल के सभी घरों को देखती रहती है। ये माना जाता है कि लक्ष्मी जी पूरे घरों में जाती रहती है और देखती रहती है कि कौन सा घर किस घर का आंगन जो है अच्छा साफ़ सुथरा है करके, और जो जहाँ पे साफ़ सुथरा है वो वहाँ पे जाती है अंदर। ओके। तो हमारे साउथ इंडिया में क्या है कि रंगोली बनाना तो मतलब रंगोली डालना घर के सामने इट्स अ नॉर्मल थिंग। हम तो हमारे घर में बिना रंगोली डाले हुए हम नहाते भी नहीं हैं। मतलब साउथ इंडिया का पूरा नियम ही है कि सुबह घर में जनरली यही रंगोली होता डालनी है। ही डालनी जी है। बिल्कुल, क्योंकि जिस घर में डेथ होती है जी। वहाँ पे उस घर में वो 12 दिन जो है रंगोली डाला नहीं जाता है। 12 दिन तक नहीं डाला जाता है, बाकी हर दिन, जैसे 12 दिनों तक पूजा नहीं होता यहाँ पे, जी वैसे बाकी हर दिन वहाँ रंगोली पड़ेगी तो पड़ेगी। पड़े। काफ़ी अच्छा है सर। सर, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में रिचुअल्स को लेके भी कितना फ़र्क है? मतलब नॉर्थ इंडिया कितना पीछे हो गया है और साउथ इंडिया भी कितना आगे है? कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क कुछ नहीं है। मे बी लोगों के माइंडसेट में थोड़ा सा फ़र्क है। अब साउथ इंडिया को ले लेंगे तो वहाँ पे गर्मी बहुत है। यहाँ पे गर्मी और ठंडक दोनों पड़ती है। दोनों बहुत पड़ती है। हाँ, मौसम के हिसाब से। तो मौसम के हिसाब से यहाँ पे पड़ता है। आप अगर साउथ इंडिया मंदिरों में जाते हो तो वहाँ पे जो पुजारी वगैरह होते हैं वो किसी को छूते नहीं हैं। आम आदमी जो भी दर्शन करने जाता है वो किसी को छूते नहीं है वो। क्यों? क्योंकि वो मंदिर के अंदर जो भगवान है उस मूर्ति को वो छूते हैं, तो उसको पवित्रता मेंटेन करने के लिए वो बाहर के लोगों को छूते नहीं है, क्योंकि बाहर वाला आदमी पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहा होगा। सही बात है। तो इसलिए वो पवित्रता मेंटेन करने के लिए वो। लेकिन अब आप वही बात यहाँ पे आई है नॉर्थ इंडिया में। यहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है कि आप नहाने के लिए भी सोचते हो। बिना नहाए आप पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से लाओगे आप? करेक्ट। जितने भी ठंड पड़े एक बार तो नहाओ आप। नहीं सर, नहाते तो हैं यहाँ के लोग स्पिरिचुअल वाले। नहीं मैं बहुत बार देखता जो हूँ कि दिल्ली में तो मैं दिल्ली में मैं ऑलमोस्ट 10 साल काम कर चुका हूँ। तो मैं वहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये सर्दियों के मौसम में तो लोग बिना नहाए आ जाते हैं ऑफिस। मैं पूछता था कि भाई तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है कि तुम नहाए नहीं हो। बिना नहाए ऑफिस आ जाते हैं लोग। पता नहीं कैसे होता सर इन लोगों से। हमारे तो बर्फ पड़ जाए बिना नहाए, ना कुछ जाए अंदर। मैं सर हरिद्वार गया था, वहाँ पे गंगा जी में मैंने स्नान किया। इतना ठंडा पानी, जब पैर डाला तो कांप रहा था, लेकिन जब अंदर गया तो निकलने का मन नहीं हो रहा था। हरिद्वार में जो मतलब पावन गंगा बहती है, ठंडा बहुत, लेकिन अंदर जाने के बाद इतना मज़ा आता है कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।